एक बार कबीरदास जी को मुगल सम्राट ने बंदी बना लिया। उनकी मां को कुछ विद्वान जनों ने कहा कि तुम्हारा लड़का देखो राम राम कहता है, उचित होगा कि वो अपने धर्म का नाम उच्चारण करे, इसलिए तुम बादशाह से यदि कह दो तो वो तुम्हारे धर्म की बात मानेगा। वो बूढ़ी मां, उसे कुछ पता नहीं, उसने सोचा कि विद्वान जन सही कह रहे हैं। फिर विद्वानों ने बादशाह से निंदा करके कबीरदास जी के विरुद्ध विपरीत भावना भर दी। कबीरदास जी बंदी बना लिए गए। उनसे कहा गया कि तुम राम नाम को छोड़ो। कबीरदास जी ने कहा नहीं, जो लगन लग गई अब वो छूटने वाली नहीं। तो बादशाह ने कहा इसे हाथी से कुचलवा दो। तो कबीरदास जी के हाथ बांध दिए गए और सामने से मतवाला हाथी दौड़ाया गया। पर हाथी जब भी कबीरदास जी के पास आता तो 4 कदम दूर से ही चिल्लाकर वापस लौट जाता। बादशाह ने कहा हाथी रौंदता क्यों नहीं? महावत बोला, जब कबीरदास के पास जाते हैं तो एक बब्बर शेर दिखाई देता है, इसीलिए हाथी वापस लौट आता है। बादशाह ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मैं स्वयं चढ़कर देखूंगा। और जो ही सवार हुए देखा बब्बर शेर और वापस आ गए। स्वयं वहां भगवान नरसिंह प्रकट हो गए अपने नाम जापक भक्त को बचाने के लिए। फिर बादशाह ने दूसरी चाल चली, लकड़ियों का ढेर लगा दिया और कबीरदास जी को बीच में बैठाकर आग लगा दी। और कबीरदास जी बस राम 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 कह रहे थे। सारी लकड़ियां जलकर भस्म हो गई, पर कबीरदास जी का एक भी रोमा नहीं झुलसा। ये कथा हमें पुष्टता प्रदान करती है कि भगवान नाम जापक को कोई झुका नहीं सकता। तो चलिए हम सब भी नाम जप करके भगवान पर भरोसा करें। अगर कोई मेरे भक्त से द्रोह करके उसका अमंगल अहित करना चाहे तो उसके कुल समेत नष्ट कर देता हूं। जो मेरे भक्तन दुख देवे कुल समेत देखो, राम रोष पावक सो जरई।